हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। और कल ब्लॉग को जहाँ पर एंड किया था ना, उसी के बाद की वीडियो है ये। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, मम्मी दूध निकाल के लाई हैं, वही दूध छान रही थी अभी यहीं पर। और इंडक्शन जो है ना मम्मी यूज़ नहीं कर पाती हैं। ऐसे चला दो तब तो चढ़ा देंगी, बर्तन बना लेंगी जो भी बनाना होगा, लेकिन चला नहीं पाती। कहाँ से ऑन होता है, कहाँ से ऑफ होता है, वो नहीं कर पाती हैं। तो दूध छान के रख दिया है, अभी दिया जला लें, उसके बाद फिर हम पहले दूध गर्म करेंगे। और दीदी अभी मुझे माचिस देने गई थी और पूछ रही थी कि क्या बनना है, तो हम सब्जी वब्जी काटे तब तक। तो मैंने कहा तुम बैठो, हम सब्जी काट लेंगे। तो दिया जलाने के बाद खाने पीने का काम शुरू होगा। और थोड़ी सी लाई बची रखी है दीपावली की, और थोड़ा सा पोहा भी रखा है। तो मम्मी ने बोला है उसको फ्राई करने के लिए, लेकिन बोला है कि मूंगफली के दाने मत डालना, क्योंकि मम्मी दांत नहीं लगाती ना, तो फिर मूंगफली के दाने से प्रॉब्लम होती है, उनको छांट छांट के बाहर करना पड़ता है। तो पहले दिया जला लें, उसके बाद फिर फ्राई करेंगे। तो बाहर मैंने दिया जला दी है तेल की, और जो घर में दिया जलाते हैं भगवान के, वो घी की दिया। तो बस अभी आ गए हैं किचन में, और जब दिया जला लेते हैं ना तभी लगता है कि रात की शुरुआत हुई है। जब तक दिया नहीं जलती, चाहे जितनी अंधेरी रात हो जाए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी रात शुरू नहीं हुई है। तो ये मैंने थोड़ी सी लाई निकाल ली है और थोड़ा सा पोहा निकाल लिया, दोनों को मैंने मिक्स कर लिया एक साथ में। और उसके बाद तड़का दिया। यहाँ मैंने सौंफ से, जीरा नहीं डाला है, सौंफ सिर्फ डाला है। और फिर थोड़ी सी हींग डाल देंगे इसमें। और अब की बार जब से मैंने मसालों के डिब्बों का ये स्थान चेंज किया है ना, तब से बड़ा आराम हो गया है। सब इधर नीचे नीचे रखे मसाले के डिब्बे ना, तो बस तुरंत उठाओ, डाल दो उनको, फिर उनकी जगह पे रख दो। दोबारा ये काम नहीं करना पड़ता ना कि डब्बे ले आओ फिर उनको उनकी जगह पे रखो। और अभी लाइट चली गई है, इसीलिए मैंने इसको गैस पे चढ़ा दिया है। तो बस इसमें मैंने लहसुन, मिर्च और अदरक डाला है। और ये जब पक गए हैं तो ये थोड़े से मैंने मसाले डाल दिए हैं, थोड़ा सा मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। फिर नमक डाल के मैंने इनको अच्छे से मिला लिया है। फिर इसमें मैंने डाल दिए हैं ये पोहे और मुरमुरे। और जब ये पक गए थे ना, इनको फ्राई कर लिया था, तब बाद में मैंने थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और 2 चम्मच अमचूर पाउडर डाला था, ताकि ये थोड़ा सा चटपटा हो जाए। तो वो नाश्ता तैयार हो गया है, चाय भी बन जाए उसके बाद सबके। मम्मा बताएं, जिसमें आप रंग लगाते हैं ना, उसमें लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, क्योंकि बेटियों की हत्या हो रही है ना, इसीलिए सब जगह ये लिखा रहता है। पढ़ाओ क्यों लिखा रहता है? पढ़ाओ पढ़ाओ इसलिए लिखा रहता है क्योंकि पहले के जमाने में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, समझे? अब पढ़ाया जाता है, बेटी से सब लोग पढ़ते। अब बेटी नहीं मरी जाती। अब नहीं मारी जाती, मारी जाती हैं, अभी भी बेटियां मारी जाती हैं। लेकिन हाँ, पढ़ाते सब लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जो पिछड़े इलाके हैं, जहाँ पर आज भी अशिक्षा का प्रभाव है। तो इसलिए सरकारी सर्व शिक्षा अभियान के तहत एक कॉलम और भी जोड़ दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ताकि बेटियों को भी पढ़ाया जाए। महिला जब शिक्षित होती है ना, वो पूरे परिवार को शिक्षित करती है, पूरे समाज को शिक्षित करती है। और अनपढ़ महिला हमेशा एक अनपढ़ समाज को जन्म देती है। इसीलिए सरकार ने ये लागू किया है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। और यहाँ पर मैंने सबके लिए पहले चाय बना ली थी, उसके बाद फिर ये थोड़ी सी चाय बचा के इस पर थोड़ी सी चाय पत्ती और डाली है। तो विराट के पापा के लिए चाय मैंने स्पेशल तैयार किया है, उनको कड़क चाय पत्ती वाली चाय चाहिए ना, तो इसीलिए अलग से बना दिया है। बाकी सबके लिए मैंने चाय पहुँचा दी है। और बाद में ये नाश्ता बाकी रह गया था, तो सब लोग नाश्ता कर रहे हैं। और अभी विराट को टॉफ़ी नहीं मिली है, तो ये बार बार अपने पापा से पूछ रहा है कि मम्मी पापा मेरी टॉफ़ी कहाँ है। इनका रात में डेली का चाहिए कि टॉफ़ी आनी चाहिए, चाहे कुछ भी ये खाएं पिए, लेकिन टॉफ़ी ज़रूर चाहिए। तो हाथ चेक कर रहे हैं इनके। अच्छा, जितनी ठंडक दीपावली के टाइम पर थी उतनी ठंडक अब नहीं है। उस टाइम तो सुबह के समय ऐसा लगता था कि जैसे बहुत ठंडी हो गई है, साल स्वेटर सब निकालना पड़ेगा। तो उसी टाइम पर मैंने ये शॉल निकाल लिया है, और सम्राट विराट का एक एक स्वेटर भी निकाल लिया था। लेकिन वो सब जब उठते हैं ना, तो उतनी ज़्यादा ठंडी नहीं रहती है। तो फिर से उनको मोड़ के मैंने अलमारी में रख दिया है। अंदर नहीं रखा, क्योंकि अब अंदर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे करके ठंडी अब आएगी ही। तो अलमारी में रख दिए, क्योंकि फालतू के कपड़े निकले रहते हैं ना, तो बिना पहने ही वो गंदे हो जाते हैं। और ये वाली साल भी मोड़ के अंदर रख देते हैं कि वो सुबह उड़ते हैं झाड़ू के टाइम पर झाड़ू लगा लेते हैं, तो ऑटोमेटिक ठंडी दूर हो जाती है। और पिछले साल इसी साल को बिछाकर हम प्रेस कर रहे थे कपड़ों पर, तो ये थोड़ा सा नीचे जल गया है, हल्का सा, मतलब फटा नहीं है, बस हल्का सा, जैसे ज़्यादा जल जाता है कपड़ा ना तो हल्का पड़ जाता है, वैसे ही हो गया है। वैसे सुबह सुबह बात करो ना तो गले से आवाज़ नहीं निकलती। अभी सब लोग सो रहे हैं, सम्राट केवल उठे मेरे साथ बस, और चुपचाप मैंने झाड़ू लगाई है पूरे घर में। अभी अंधेरा है चारों तरफ, ये देखो कहीं पर रामायण चल रही है, थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही होगी आप सबको।
और मेरी कोशिश रहती है कि पोछा लगाने के बाद पोछा सूख जाए, उसके बाद सब लोग उठें। तो इसीलिए पोछा जो है थोड़ा सा जल्दी लगाते हैं। बाकी काम चाहे थोड़ा सा मैं लेट लतीफ़ करूं, लेकिन झाड़ू के बाद पहले तुरंत पोछा लगा देते हैं। तो अभी सब लोग सो रहे हैं, पहले पोछा लगा लें। और पता है आपको, मैं हमेशा बड़ी वाली जो बाल्टी है ना, उसमें पानी भर के रखते हैं ताकि सुबह जो है नल ना चलाना पड़े। मेरी वजह से किसी को डिस्टर्ब होता है, परेशानी होती है ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन कल शाम को पानी भरना भूल गए थे, इसीलिए मुझे अभी सुबह पानी भरना पड़ रहा है। तो नल चलाने से थोड़ा सा ज़्यादा आवाज़ होती है ना पूरे घर में, और सुबह सुबह ऐसे गड़बड़ होती है घर में ना, तो बड़ा ख़राब लगता है, खुद को भी अच्छा नहीं लगता है। और अब मौसम में ठंडक होने की वजह से ना, जब ये पोछा अंदर रख देते हैं तो सूखता नहीं है, इसीलिए इसको मैं बाहर ले आई हूँ डालने के लिए। यहाँ पर डाल देंगे ना, जिसका पानी पूरा निचुड़ जाएगा और सूख भी जाता है। और आज कार्तिक मास की देवशयनी एकादशी है, तो मम्मी का व्रत रहेगा आज, क्योंकि रात में वही सूप पीटती हैं, तो सूप पीटने वाली महिला को व्रत रखना पड़ता है। तो मम्मी का व्रत रहेगा। हम लोग तो बिना व्रत के हैं, लेकिन आज चावल नहीं बनेगा, चावल निषेध है। एकादशी के दिन वैसे भी चावल नहीं खाया जाता है, लेकिन बाकी के जो पड़ते हैं ना साल में, उस दिन तो मुझे बनाना पड़ता है, क्योंकि बच्चों का पेट नहीं भरता बिना चावल के। तो चावल आज नहीं बनेगा, आज सिर्फ सब्जी रोटी बनेगी। और पूरे आंगन को मैंने गोबर से लीप दिया, क्योंकि अभी मम्मी यहीं पर पूजा करेंगी विष्णु भगवान की। कहते हैं आज के दिन ही भगवान विष्णु योग निद्रा से जगे थे। तो जितने भी हमारे हिंदू धर्म के व्रत त्यौहार हैं, ये सब कहीं ना कहीं मानव धर्म या मानव कल्याण के लिए ही हैं। बस फ़र्क ये है ना कि लोग व्रत त्यौहार को केवल परंपरा के रूप में ही देखते हैं। तो बस यहाँ पर गोबर से पहले लीप दिया है, उसके बाद ये पाटा लगा के मैंने भगवान विष्णु की तस्वीर रख दी है। मम्मी पूजा करेंगी ना, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले व्यवस्था कर दें यहाँ पर, उसके बाद फिर रोटी सेकने के लिए जाएंगे। बच्चे स्कूल चले गए हैं दोनों, तो घर में शांति हो गई है। सुबह आई थी अभी थोड़ी देर पहले दद्दू को ढूंढने के लिए, उसको पता चला कि दद्दू स्कूल गए हैं, तो वापस चली गई है। और आज पूजा में अक्षत का इस्तेमाल नहीं होगा, अक्षत पूरी तरह से निषेध है। मतलब जैसे हम लोग चावल नहीं खा सकते ना, वैसे ही आज भगवान के ऊपर अक्षत नहीं चढ़ेगा। उसकी जगह पे आज चने की दाल ली गई है पूजा के लिए। ठंडी का मौसम आया है ना, तो पौधों की हालत देखो कैसे हो रही है। जितनी पत्तियां हैं सब पीली होती जा रही हैं, और पीली होने के बाद सब झड़ रही हैं। ये देखो नीचे देखो, ये तो पूरा पेड़ खाली हो गया है, पत्तियों के बिना हो गया है। अभी तक जब बारिश थी तो पौधे कितने हरे भरे दिख रहे थे, कितने सुंदर लगते थे। लोग परेशान हैं केवल कि हमारे जीवन में ही उतार चढ़ाव आते हैं। ये बेचारे बेजुबान पेड़ पौधे हैं, इनके जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं। कभी हरे भरे रहते हैं और कभी सारी पत्तियां निकल जाती है, बेचारे एकदम खाली खाली से खड़े रहते हैं। केवल ये बरगद का वृक्ष हरा भरा है, इसकी पत्तियां पीली नहीं हुई हैं। बाकी जो थोड़े से नाजुक पौधे हैं, उनकी सबकी पत्तियां पीली हो गई हैं। और ये देखो ऊपर देखिए दीवार पर रखा गया है। मैं इसी की बात कर रही थी उस दिन कि ये दीवार पे रख दिए हैं। ये बेर का पेड़ है, उसकी डाल ले आए थे, लेकिन इसके कांटे इतने छोटे होते हैं ना कि जिनका असर बंदरों के ऊपर नहीं होता है। तो इसको रखने के बाद भी बंदर आराम से आते जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं है उनके ऊपर। तो अब इसको निकाल के बाहर कर देंगे। जो वो बबूल का पेड़ आता है ना, उसके कांटे बड़े बड़े होते हैं, तो सोच रहे हैं वो वाली डाल ले आएंगे यहाँ रखने के लिए। क्योंकि देखो दीवार की कैसी हालत हो गई है, ये देखो पूरी दीवार हिल रही है। आपको दिखाएं, ये देखिए। अच्छा, मेरे साथ साथ कैमरा भी हिल रहा है, तो शायद आप सबको समझ में नहीं आ रहा होगा। यहाँ से तो पूरा हिल रहा है, ये पूरी मरम्मत करानी पड़ेगी। ये देखो दीवार का पूरा जो मसाला है ये पूरा निकल गया है, इसी वजह से ये सुरक्षा की गई है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। अब यहाँ पर बिल्कुल भी धूप नहीं आती, पूरी तरह से धूप चली गई। केवल ये दीवार जो है, दीवार पर धूप रहती है बस। तो इसीलिए कपड़े अब यहाँ पर नहीं डालते हैं, पीछे कपड़े डालते हैं। देखो पीछे पड़े हैं सारे कपड़े, आपको दिखाते हैं। ये देखो वहाँ सूख जाते हैं जल्दी से, यहाँ तो पूरा दिन पड़े रहते हैं, तब कहीं जाके शाम तक में आधे सूखते हैं, आधे फिर भी नहीं सूखते हैं। जो मोटे होते हैं वो नहीं सूखते हैं। ढेर सारे बंदर आ रहे हैं, हम चल रहे हैं नीचे। और इसी के साथ ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।